हमको इंस्टीट्यूट से दीप सिंह हंसपाल बात कर रहे हैं आपके एंड्रॉयड क्लास, फर्स्ट एंड्रॉयड क्लास के लिए। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे। मेरा स्क्रीन आपसे मेरा स्क्रीन शायद आप सब देख पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो। मेरा, हाँ, इसका इस एंड्रॉइड स्टूडियो के वर्जन का नाम है पोला। ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा होगा, असल में मैंने प्री लोडिंग बहुत कर ली है। प्री लोडिंग डेटा से अपने डेटा की बहुत ज़्यादा कर ली है, क्योंकि उससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सिंपल सी बात है, आप जब भी आपको प्रोजेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? फाइल न्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके, अभी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पे आप नाम दे देंगे अपने एप्लीकेशन का, जो भी नाम दे सकते हैं दे दीजिए। उसके बाद आपने जो नाम इधर दिया है वो ही है, हाँ, वो नाम पे आपके इसमें आ जाएगा। जैसे अभी मैं कर, हाँ, हम अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्लॉक है, तो मैं क्लॉक नाम दे देता हूँ। तो ये पैकेज नेम में आ रहा है, जो आपका आपके गूगल प्ले स्टोर पे आपको नाम दिखेगा। ये कोर्स जावा के अंदर है। आप चाहे तो अगला दूसरा कोर्स भी हमारा देख सकते हैं, जो कोटलिंग के अंदर है। हाँ, उसमें भी हमारे हमने बेसिक से एडवांस में गए हैं। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेजेस में, जावा की। इसमें उसमें दो लैंग्वेजेस है। अगर आपको पता है कि जावा से कोटलिन, जावा का 7th वर्जन को कोटलिन बोला जाता है। और एक जावा है, नॉर्मल जावा ही है। हाँ, उसके बाद आप लोगों को ये मिनिमम एसडीके का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई कि ये किस किस मिनिमम सॉफ्टवेयर में चल जाएगा, मतलब इसको चलाने के लिए अपना नॉर्मल स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो हम इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं, हाँ, सबसे मिनिमम सिलेक्ट करता हूँ API 24 नौगढ़। आपने इनका नाम भी सुना होगा, नौगढ़। अभी जैसे अभी ना चल रहा है एंड्रॉइड का 15th वर्जन अभी, बट इसमें 14 भी अवेलेबल है। 15 वर्जन मतलब दिसंबर में आ जाएगा, उसके बाद चलने लग जाएगा। हाँ, अब ये नौगढ़ है, इधर हम नौगढ़ को सेलेक्ट करेंगे। जब हम जावा सिलेक्ट कर रहे हैं तब हमें ग्रूवी DSL सेलेक्ट करना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों को फिनिश पे क्लिक करना है, पर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए मैं नहीं क्लिक करूंगा। और ओके, अब मैं कैंसिल में क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके आगे कुछ ऐसी विंडो खुलेगी जिसमें ये आपका बाय डिफॉल्ट एक लेआउट होगा, जिसको बोले जाते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। अभी लेआउट का सिंपल सा मतलब ये निकाल सकते हैं कि लेआउट का एक बहुत ज्यादा सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा ये मतलब है कि आपका डिजाइन आपको दिखेगा कैसे। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो आप हमारे को लेआउट मिलता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। ये हमारा ये बॉडी से, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का डिजाइन पेज है। अब कुछ लोग जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि डिजाइन पेज भी हम लोग कोडिंग से करेंगे, तो हम इसको कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं, सारे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिजाइन के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो डिजाइन के थ्रू करेंगे। तो आज हमारा एक बहुत सिंपल सा ऐप बनाएंगे जिसमें बटन क्लिक से हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है जो हमने लिखा है। अब हमारे को समझने के लिए, अब ये हमारे सारे पैलेट्स है। पैलेट्स में हमारे जो जो हमारे को ऐप बनाने के लिए चीजें चाहिए होगी वो इसमें मिल जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप हम आएंगे इस टेक्स्ट के अंदर, अब ए बी जिसके अंदर लाइन खींची, जिसके नीचे लाइन खींची है, वो उसमें यूजर इनपुट कर सकता है। और ए बी जिसके अंदर नीचे लाइन नहीं खींची है, वो उसमें यूजर इनपुट नहीं कर सकता है। बाय डिफॉल्ट हमारे को एक हेलो वर्ल्ड का वो मिलता है, हम उसको डिलीट कर देते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। अभी इसमें मैं आपको बताया था लेआउट। लेआउट है ना, हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर तीन टाइप के लेआउट होते हैं। फिक्स्ड, फर्स्ट होता है कंस्ट्रेंट लेआउट, सेकंड होता है लीनियर लेआउट, थर्ड होता है वर्टिकल, ये रिलेशनल लेआउट। बट हाँ, रिलेटिव लेआउट। और उसके बाद हाँ,
तो लीनियर लेआउट में भी दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसलिए सब लोग बोलते हैं चार लेआउट होते हैं। बट हाँ, वो ना, क्योंकि उनकी सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है, वरना वो लेआउट बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए हम ज्यादातर उसको तीन मानते हैं और कुछ लोग उसको चार मानते हैं, तो उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। अभी हमारे को बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है। अब इसको चेक कैसे करें कि भाई कंस्ट्रेंट लेआउट मिला है कि नहीं? आप उसके कोड में जा सकते हैं और इधर देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट लेआउट। अपन लेआउट में उसमें आ जाएंगे। अब कंस्ट्रेंट लेआउट में हमारा को वो रहता है कि कंस्ट्रेंट लेआउट सबसे इजी और सबसे बेस्ट बेस्ट लेआउट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट खाना फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई वहाँ को कैसे दिखाना है। अब हमने अपना एक टेक्स्ट व्यू लिया है, इस टेक्स्ट व्यू में लिखा हुआ है हेलो, हेलो वर्ल्ड। इसको चेंज करने के लिए इसके एट्रीब्यूट को पहले क्लिक करेंगे। इसके पहले इसकी आईडी, आईडी वही चीज है जो हम लोग इसे नाम देते हैं, वैसे ही है ना। हम लोगों के नाम है, जैसे मेरा नाम जसदीप है, आप लोगों का नाम कुछ होगा, आप लोगों के नाम हो गए। उस वैसे ही आपके, आप इस बटन को एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट चेंज करना है, हम इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट व्यू से। एंटर योर नेम। अभी मेरे पास में बैठे हैं हमारे दोस्त, वो भी इस टेक्स्ट को देख नहीं पाएंगे। तो अगर आप इस हमारे टेक्स्ट को साइज बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाया जाता है? आप इधर हम लोग सर्च करें, अभी यहाँ पे सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में अभी इधर है, इधर आके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, हम लोग 34 सिलेक्ट कर लेते हैं। 34 ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि अब इसके बॉर्डर फिक्स नहीं है, तो ये आप ऐप खोले, अगर कभी भी आप ऐप चलाते हैं तो ये कहीं भी फ्लोट हो सकता है। फ्लोट का सिंपल सा मतलब है, कभी आपको इधर मिलेगा, कभी आपको इधर मिलेगा, कभी आपको इधर मिलेगा, कभी इधर मिलेगा, कभी नीचे मिलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। इसको बोलते हैं असल में, इसको इंटर कंस्ट्रेंट, वो इंटर कंस्ट्रेंट बोलते हैं। बट एंड्रॉइड लेवल, एंड्रॉइड प्रोग्रामर्स इसको मैजिकल पेंसिल बोलते हैं। हम अपनी पेंसिल को दबा देंगे, जो नहीं मिला है उसको जैसे जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ये जोड़ दिया है। अब ये कहीं भी फ्लोट नहीं होगा। ओके, अभी यहाँ पे ये लिया हमने नॉर्मल टेक्स्ट, इसके बाद हम लेंगे एक प्लेन टेक्स्ट, इसके जस्ट सामने हम पेस्ट कर देंगे। ओके जी, मैंने आपको फिर सुबह स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें ए बी के नीचे अगर लाइन है तो वो यूजर एंटर इनपुट कर सकता है, और ए बी के नीचे लाइन नहीं है तो यूजर इनपुट नहीं कर सकता है। यूजर आप नहीं है, एंड यूजर की बात ही जो हुई जा रही है यहाँ पे। एंड यूजर है ना, यहाँ पे इनपुट नहीं, इसमें इनपुट नहीं कर सकता है। एंड यूजर सिर्फ इसमें इनपुट कर सकता है। चलिए, तो है ना, इस अपनी मैजिकल पेंसिल का यूज करते हैं। 3 पॉइंट हमारे जुड़ गए हैं, एक पॉइंट नहीं जुड़ा है, कोई बात नहीं। इसको ऐसे लगा के ये करते हैं। अब हमारे को बटन चाहिए, बटन के लिए हम लोग इधर लगाएंगे, लेंगे बटन। ये बटन लिया हमने। ओके, अभी इसको नाम क्या दिया है वो देख लेते हैं। इसको देखने के लिए एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट दिया है। इसकी जगह पे हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा नाम दे देते हैं। क्यों देंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा बाद में। पर जैसे हम लोग कुछ चेंज करेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपसे बोलेगा रीफैक्टर। रीफैक्टर जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर आपने एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसी जगह पे अपने यहाँ पे इधर रीफैक्टर क्लिक करते ही एडिट टेक्स्ट 1 हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, नाउ ये बटन आपको दिख रहा होगा। हाँ, इस बटन में हम आके जाए, अब इस पहले बटन के अंदर हम लोग इसको फिक्स करेंगे मैजिकल पेंसिल की मदद से। और ये फिक्स हो गया बटन हमारा। ओके, तो इधर आके हम बटन का टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो हम इधर लिखते हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं हम, चेंज। ओके, यहाँ पे आके चेंज किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। अभी हमारा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर नहीं आपने सुना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी एक ऐप बना रहे हैं जो यूजर से इनपुट लेगा
और उसको टेक्स्ट व्यू में प्रिंट कर देगा। तो बेसिक ऐप बिल्डिंग कर रहे हैं, इसलिए अब इस टेक्स्ट व्यू का साइज बदल देंगे। साइज बदलने के लिए फिर से इसमें सर्च करना पड़ेगा, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में आने के बाद इसको 34 दे देते हैं, टेक्स्ट व्यू इसमें लिखा है। अब उसको हटाने के लिए आप इधर आके इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब आप बोलोगे यार इसे ब्लैंक क्यों छोड़ दिया जाए, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो उससे हमारा टेक्स्ट हमारा कुछ उधर दिखेगा नहीं। ओके, तो ये टेक्स्ट व्यू वन, ये टेक्स्ट व्यू क्या है, ये टेक्स्ट व्यू टू है, ये टेक्स्ट व्यू थ्री है। ओके, और ये एडिट टेक्स्ट है, ये बटन है। एडिट टेक्स्ट वो होते हैं जिसमें यूजर इनपुट कर पाएगा, टेक्स्ट व्यू वो होते हैं जिसमें हम यूजर इनपुट नहीं कर पाएगा। यूजर नहीं, एंड यूजर मतलब आपको समझना होगा। ठीक है, अब हमारा डिजाइन फर्स्ट पेज के लिए, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट ऐप बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग सिंपल रहेंगे। तो फर्स्ट ऐप का जो डिजाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे कोडिंग के अंदर। कोडिंग के लिए इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो जो हमने उधर लिया है वो इधर लेना है, बट जो चीज हमको चेंज नहीं करवानी है, जैसे इसको, इसे हमें चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने लिया था एडिट टेक्स्ट, कि हम लोगों को टेक्स्ट व्यू तो लेना नहीं है। एडिट टेक्स्ट लेंगे, स्पेस देंगे, इवन नाम दे देते, एक इवन वेरिएबल बना देते हैं जो एडिट टेक्स्ट का काम करेगा। उसके बाद बटन लिया था, बटन लिया था उधर, अब B1 लेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने नीचे टेक्स्ट व्यू लिया था जिसमें हम लोग वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू को चेंज करने के लिए B1 एंटर। अब गलती हमसे क्या हुई है कि हमें टेक्स्ट व्यू ऐसे लिखना है। ओके, ओके, सो अब हमारा ये हो चुका है हमारा। अब हमारे वेरिएबल्स इधर डिफाइन हो गए हैं। अब इन वेरिएबल्स को वैल्यू देनी है। तो इस आपका ये फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है। इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 23 के बाद एंटर मारेंगे और इधर लिखेंगे E1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट। अब जो उधर एडिट टेक्स्ट लिखा था वही हम इधर लिखेंगे। एडिट टेक्स्ट वन लिखा था, आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम लोग V1 लेंगे। V1 इज इक्वल टू फाइन टू बाई डी। ओके, बटन कौन सा था ये, अगर याद ना हो तो भी अब हम जावा पे जाके चेक कर सकते हैं। बटन की आईडी थी बटन थ्री क्यों थी। ओके, कुछ कंप्यूटर। बटन वन, और उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। ओके, अब ये एंटर मारेंगे। अब आपको तो बताया था T1 में अब हम करेंगे फाइन व्यू बाय। अब इधर हम लोग टेक्स्ट व्यू थ्री ले लेंगे। अगर आपको याद हो टेक्स्ट व्यू क्या था, टेक्स्ट व्यू का सिंपल ये आपको बताया था, टेक्स्ट व्यू थ्री ये है, टेक्स्ट व्यू टू ये है। हाँ, अब अब आ रही है इधर एरर्स। एरर्स क्यों आ रही है, इसके लिए हम लोग उसको सप्रेस कर देंगे। तो सप्रेस मतलब कि अपने आप तो एंड्रॉयड स्टूडियो उसको है ना, उस एरर को ना डाउनग्रेड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को कोडिंग करनी है। अब कोडिंग करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका उसके बाद समझाऊंगा। अब हमारे को बटन की, क्योंकि ये सारा कुछ करने के बाद इस सारे कोडिंग का कोई है ना, इन पे कोडिंग का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। बट हमारा कोडिंग कब स्टार्ट होगा, जब हम इस बटन को दबाएंगे। इस बटन का नाम है चेंज, जो हमने दिया था।
अब इस चेंज में हम क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे, B1 डॉट सेट, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस ये लिखना है SET, अपने आप ही वो आ जाएगा। अभी इधर न्यू लिखना है, अपने आप ही एंड्रॉइड स्टूडियो का कंपाइलर आपको सजेस्ट करेगा। न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, आपको सिर्फ टैब दबाना है। अब यहाँ पे हमें T1 पे चेंज करना है। T1 क्या है, आपको नीचे वाला टेक्स्ट व्यू है, आपको भी पता है। अब हम इधर करेंगे सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट का मतलब कि उसमें टेक्स्ट अपने आप सेट हो जाए। उसके लिए अब इधर ब्रैकेट में लिख देंगे E1, सॉरी E1। ओके ओके, अभी क्या आ रही है कुछ, कैरेक्टर सीक्वेंस এটা वो हमारे पास हमने दिया है सामने। अभी भी एरर आ रही है। ओके, तो ये एरर हट चुकी है। अब हमारा जो कोड है ये बन चुका है, इसको रन करके देखते हैं। अब इसको रन करने में अभी देखिए इधर लोड हो रहा है, नीचे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अभी ग्रेडल क्या है वो आपको अगले ऐप में बताया जाएगा वैसे तो, पर इधर आपको इंट्रोडक्शन के लिए मान लिए बता देते हैं। ग्रेडल आपका बैक एंड है पूरा, आपका कंपाइलर जो है उसको ग्रेडल बोला जाता है। ग्रेडल बोला जाता है और हमारा ऐप चल जाएगा। पहले कि अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको अपना डिवाइस बनाना पड़ता था, जो और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। बट ओला वर्जन्स में आपको एक बाय डिफॉल्ट ऐप का इमेज मिलता है, तो मोबाइल का इमेज मिलता है जिसमें आप है ना अपना ऐप चला के देख सकते हैं। आपको उसके लिए अपना डिवाइस में मैनेजर में कोई पर्सनल मोबाइल नहीं बनाना पड़ता था, कुछ और डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ये गूगल ने एक नया अपडेट के द्वारा इसको सॉर्ट आउट किया है। अब हम वेट कर रहे हैं पर एक ग्रेडल को बिल्ड होने के लिए। ओके, हमारा ऐप चल चुका है। इस ऐप में हमारे मेरे जस्ट पास में बैठे हुए हैं हिमांशु, तो इनका यूनिक, ओके सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम नाम लिखने के, अब मैं अपना नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, नजदीक, या हाँ जी, और चेंज को क्लिक करते हैं। ये ऐप के किल हो रहा है।
ओके, तो हमारे ऐप में एरर आ रही है। एक एरर आ रही है, उस एरर को चेक कर लेते हैं। वार्निंग आ रही है, रेप्लिका लैम्डा। ओके, तो हाँ, इसकी एरर का ये मतलब है कि हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते। तो हम इसे देंगे स्ट्रिंग वेरिएबल। आपको जावा आती है तो बहुत अच्छे। अगर आपको जावा में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमसे जावा सीख सकते हैं। जो जावा आपको प्योर ब्यूटीफुली तरीके से समझाया गया है। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे E1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ये लिखेंगे और इसको हटा देंगे नेम। ओके, तो अब हम अपने ऐप को चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ऐप चल गया है। इस आइकन को कैसे चेंज करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। अब को डालते हैं और स्कोप इंस्टीट्यूट डालते हैं और चेंज करते हैं। तो इधर आ गया है स्कोप इंस्टीट्यूट, हमारा फर्स्ट ऐप बनके रेडी हो चुका है। ओके, सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली इसमें हमने ये किया है। हमारे अगले तो इसमें हम लोग एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।